जब तक हमारे हाथों में जोर है, हमारे बोलने में जोर है, तब तक जान लीजिए भाई साहब कि आपके अकाउंट का अकाउंट भरा हुआ है, आपकी पॉकेट भरी हुई है साहब। जब तक आप अपना जुनून जारी रखेंगे, ये समाज आपको समझेगा, लोग आपको समझेंगे, लोग आपसे बोलना चाहेंगे, लोग आपसे मिलना चाहेंगे। यदि अगर आप गुमसुम होकर के यूं बैठे रहेंगे भैया तो कुछ होने वाला कुछ होने वाला क्योंकि दोस्तों मैं भी आप लोग की तरह ही था, चुप था, शांत था। तो लोगों ने मुझे सिखाया भाई कुछ तो करके दिखा। और भाई साहब मैं ऐसा चिल्लाया कि आज अल्ट्रावर्ल्ड प्रमोशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में डायरेक्टर पोस्ट पे काम करता हूं। ये सफर इतना मुश्किल भरा रहा। मैं चाहूंगा कि आपको 20 मिनट इस मुश्किल भरे सफर से अवगत कराना चाहता हूं। जानना चाहते हैं? जानना चाहते हैं? दोस्त, मेरे भी बहुत सारे अरमान थे, मेरा भी सपना था। हम, मेरी 2 बहनें और मैं अकेला, हम 3 भाई बहन हुआ करते थे। मेरी एज 7 साल की थी जब मेरे मम्मी और पापा का देहांत हो गया। मुझे पालने वाला कोई नहीं था, मुझे खिलाने वाला कोई नहीं था, मुझे पढ़ाने वाला कोई नहीं था। मेरे घर वालों ने मुझे मेरे मामा के घर भेज दिया और कहा कि जाकर तुम वहां पढ़ाई करो। मेरे मामा के ऑलरेडी 3 बेटे थे, उन बेटों के बीच में मेरी पढ़ाई नहीं हुआ करती थी, बल्कि मुझसे काम करवाया जाया करता था। जिंदगी बड़ी ही कष्टफुल थी। मेरा मन था कि मैं पढ़ाई करूं, बड़ा होकर इंजीनियर बनूं, एसपी बनूं, डायरेक्टर बनूं, जो कुछ भी मुझे बनना था। मैं मेरे अरमान अंदर ही अंदर दबते जाते, क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत तेज हुआ करता था। लेकिन लोग मुझे पढ़ाना नहीं चाहते थे। मेरे मामा ने कहा कि तुम मौसी के यहाँ चला जा, वहां पर स्कूल घर के पास में है, तू पढ़ाई कर लेगा। मैं मौसी के यहाँ गया, उनके भी 2 बेटे थे, उन्होंने भी मुझसे बहुत सारा काम करवाया। मेरी 2 बहनें जो मुझसे दोनों ही बड़ी हैं, कहीं ना कहीं उनका भी जीवन बहुत ज्यादा खतरे में था। कुछ समझ नहीं आ रहा था हम तीनों बहन भाई को कि हम करें क्या। ना घर वाले हमें सपोर्ट करने वाले थे, ना रिलेशन वाले हमें सपोर्ट करने वाले थे। मैं जिंदगी से बहुत दुखी हो गया और दुखी होकर के एक दिन मैंने घर छोड़ के भाग गया। सब लोगों ने, मेरी बहनें बहुत मुझे समझाया करती थी कि भाई तू ऐसा मत सोच, कुछ अच्छा होगा हमारी जिंदगी में। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं फैसला नहीं लूंगा तब तो कुछ अच्छा होने वाला नहीं है। 7 साल के बच्चे की उम्र क्या ही होती है, इसको पता ही क्या होता है। लेकिन उस 7 साल की एज में लोगों ने मुझे इतना सिखा दिया था कि दर्द क्या होता है और माता पिता का एहसास क्या होता है। इन लोगों ने मुझे सिखा दिया। इस समाज ने मुझे दुनियादारी सिखा दी थी उस 7 साल की एज में। मैं लगभग उस 7 साल की एज से लेकर लगभग 9 साल की एज तक उनके हालात को झेलता रहा। और 9 साल की एज में मैं एक जाने वाली ट्रेन को पकड़ करके मैं घर छोड़ के भाग गया। जब मैं घर छोड़ के भाग गया तो लोग जो मेरे रिश्तेदार थे उनको क्या फिक्र थी, जहां मर्जी वहां जाता। लेकिन मेरी दोनों बहनें मुझे ढूंढ ढूंढ के पागल हो गई। दोस्तों, जब मैं 9 साल का था, जब मैं घर छोड़ के भाग गया, जाकर के मुझे किसी ने भी रहने की जगह नहीं दी, किसी ने मुझे अपने घर में नहीं रखा। बल्कि दोस्तों मैं भी अंबाला स्टेशन पे, आज भी उस स्टेशन का मुझे नाम याद है, अंबाला स्टेशन पे जाकर के दोस्तों मैं भी, छोटे छोटे बच्चे जो नहीं होते जो कूड़ा उठाया करते थे, मैं भी प्लास्टिक की बोतलें उठाया करता था। कितनी अजीब बात है। आज एक कंपनी का डायरेक्टर, उसकी जीवनी के हालात ऐसे सुनने में बड़ा अजीब लग रहा होगा, ऐसे ना? साथ मैं बोतलें उठाया करता था, 2-2 रुपए के लिए रोया करता था। भूख लगती थी, खाने को पैसा नहीं हुआ करता था, आंसू बहा के उन आंसुओं को पी करके अपनी मम्मी को याद करके सो जाया करता था। साहब मैं ऐसी जिंदगी जी करके आज डायरेक्टर बना हूं साहब। मेरे हालात, मैं खुद से, इस भगवान से मैं हमेशा शिकायत करता था कि हे भगवान, कुछ तो तूने मेरे बारे में अच्छा सोचा ही होगा। लेकिन समझ नहीं आ रहा था, दिल करता था मर जाऊं। लेकिन फिर मेरी दोनों बहनों की याद आती थी मुझे कि उनके लिए कुछ तो अच्छा करना है मुझे।
मैं दोस्तों धीरे धीरे इस तरह से धीरे धीरे काम करता रहा, कुछ अपना काम करता रहा, कुछ लोगों का काम करता रहा। फिर कुछ लोगों ने मुझे बताया कि जा तुम वहां पर कुछ घरों में मैं काम करने चला गया। आपने देखा होगा जो नौकर चाकर लोग रखते हैं, ऐसे दोस्तों मैं घरों में काम करने लगा, जहां पर लोग मुझसे कपड़ा धुलवाते थे, बर्तन धुलवाते थे, खाना बनवाते थे, ऐसे अनेक काम मुझसे करवाया करते थे। जो भी आता था मेरे साथ मारते, अच्छा छोटू वो लेकर आया, अच्छा छोटू वो लेकर आया, अच्छा छोटू वो लेकर गया। जिंदगी छोटू बन के रह चुकी थी, समझ नहीं आ रहा था क्या करें। लेकिन दोस्तों मैंने प्राइवेट से, क्योंकि मेरा सपना बहुत बड़ा था, मैंने प्राइवेट तरीके से मैंने पढ़ना शुरू किया। मैंने पढ़ना शुरू किया, उन लोग की किताबों को पढ़ना शुरू किया, जानकारी लेना शुरू किया कि जिंदगी में इंसान को क्या चाहिए, वो सब ग्रहण करना शुरू किया। बात समझ रहे ना? बात समझ पा रहे ना? दोस्तों धीरे धीरे